दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कि आप एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बने, तो ज़रा सोच कर देखिए, अगर आप डिज़ाइनिंग की पढ़ाई किसी आईआईटी के कॉलेज से करें तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है और आज हम बात करेंगे उन एस्पायरेंट्स के बारे में जो पूरी तरह से नए हैं और बिगनर्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, और जो ड्राइंग में बहुत वीक है तो उनको क्या करना चाहिए, और सबसे लास्ट में एक बोनस भी है। लेकिन उससे पहले ज़रा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत कम ही लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाने का सजेशन मेरे एक स्टूडेंट ने दिया है, और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है तो उस सभी के लिंक्स या फिर स्टडी मटेरियल आप मेरे से मैसेज करके या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो सबसे पहले यूसीटी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन, यानी कि बैचलर ऑफ डिज़ाइन करने के लिए एक एग्ज़ाम जिसे हर कोई दे सकता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स, पर 50% मार्क्स होने चाहिए। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है आईआईटी बॉम्बे। अब इसे आप अपनी लाइफ में 2 बार दे सकते हैं, पहला 12th अपीयरिंग और दूसरा जस्ट आफ्टर 12th। और इसके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है टॉप डिज़ाइन कॉलेजेस में, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद और जबलपुर। और ये सब बेसिक बातों को मैंने अपनी इन वीडियोस में कवर किया है, जिनके अंदर मैंने डिटेल में बताया है, और इन्हें आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप नए हैं तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करें कि यूसीटी एग्ज़ाम आपके लिए आसान बन जाए। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि आप एक डिज़ाइनर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। पर उससे भी पहले ये पता होना चाहिए कि हम एक डिज़ाइनर क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि रीज़न और मोटिवेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन हम ख़त्म नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, और जो सच है वही लिखना। तो देखिए दोस्तों, आजकल के टाइम में हर कोई स्टूडेंट्स को यूज़ कर रहा है, वो भी अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। और इसमें सबसे पहले रोल आता है उन कोचिंग वालों का जो आपको चकाचौंध की दुनिया दिखाकर डिसाइड करवा देते हैं कि ये पढ़ाई आपके लिए ही बनी है और आप इसमें सबसे अच्छा कर सकते हैं। पर ये सच नहीं है, क्योंकि इस टाइम आप उस पढ़ाई को चूज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उन चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं जिनसे मिलकर ये पढ़ाई बनी है। जैसे कि डिज़ाइन में स्केचिंग और ड्राइंग वगैरह का काफ़ी बड़ा रोल होता है, और आपकी हॉबी भी स्केचिंग करना है, तो आप सिर्फ अपनी हॉबी की वजह से डिज़ाइन को करना चाहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है, जिस चीज़ को आप हेट करना चाहते हैं उसको जॉब बना लेना चाहिए। और ये सच है कि एक डिज़ाइनर चाहे कितना भी ज़्यादा क्रिएटिव क्यों ना हो, पर जॉब के टाइम उसको लिमिट में ही रहना होता है, यानी कि उसको क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलती, क्योंकि डिज़ाइन एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वर्क है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बचपन से ही छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए उनको समझते हैं, अगर कोई भी चैलेंज या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप उससे रिलेटेड हर पॉइंट पर उसकी नॉलेज लेने के लिए रिसर्च करते हैं, और अगर आप ये भी सोचते हैं कि आपके किसी डिसीज़न का फ्यूचर में या फिर लोगों पर क्या असर पड़ेगा, तो आप एक डिज़ाइनर बन सकते हैं। और साथ में सबसे ज़रूरी है, अगर आपको हमेशा अपडेट रहने की आदत है तो आप एक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 11th या फिर 12th में हैं तो आपके लिए अभी से स्टार्ट करना बेस्ट है, चाहे आपने थोड़ा सा ही क्यों ना यूसीटी के बारे में सुना हो। लेकिन पैनिक नहीं होना है, क्योंकि यूसीटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ 6 से 8 महीनों की प्रिपरेशन काफ़ी है, पर आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट देना होगा। अब ध्यान से समझिए कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट ईयर वाला पीवाईक्यू सॉल्व करना है, साथ में एग्ज़ाम्स के सारे रूल फॉलो करते हुए। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप इस तरह से पेपर करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस तरह के क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं और किन में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और टोटल 3 घंटों के अंदर ये टेस्ट करेगा आपकी क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन। तो जब आप एक बार ये पता कर लेंगे कि किस में आप वीक हैं, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरह से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। और अब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बल्कि उसकी जगह आपको सिर्फ रोज़ कुछ ना कुछ करना है और किसी भी तरह से सही आंसर लाना है। और जब आप रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको आदत पड़ जाएगी, और यही आदत आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करेगी।
तो अभी इतना कुछ समझने के बाद आइए देखते हैं क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले आपको रिसेंट ईयर का PYQ सॉल्व करना है, क्योंकि यूसीटी का सिलेबस काफ़ी डाइवर्स है और निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स पहले ओल्ड पेपर्स करते हैं, लेकिन हमें नए पेपर्स पहले सॉल्व करने हैं। अगर हम इसके बाद रिसोर्सेज की बातें करें तो सबसे पहले PYQ जो हम यूसीटी की वेबसाइट से ले सकते हैं, और ये आप जानते हैं कि आप एक बिगनर हैं तो उसके लिए आप पिंटरेस्ट, शटरस्टॉक और एडोबी स्टॉक जैसी वेबसाइट से पार्ट ए के लिए पजल्स ले सकते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। वैसे ये सब आप मेरे से मैसेज करके बोल देना, मैं आपको दे दूँगा। फिर आप समझ जाएं कि एग्ज़ाम में क्या आता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मॉक पेपर्स लेने हैं, और ये आप किसी भी अच्छे डिज़ाइन कोचिंग से खरीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने सीनियर से भी मांग सकते हैं, जो आपको टेलीग्राम पर ईजिली मिल जाएगा। और जीके वगैरह आप जीके टुडे जैसी वेबसाइट से कर सकते हैं, पर वो सभी क्वेश्चन डिज़ाइन रिलेटेड होने चाहिए जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों पार्ट ए के लिए PYQ, मॉक पेपर्स और कुछ वेबसाइट्स काफ़ी हैं, और इन सभी के लिंक्स आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, और इसी से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको उस हर जगह से प्रिपरेशन करनी है जहाँ भी आपको क्वेश्चंस में यूसीटी से रिलेटेड टॉपिक्स मिल रहे हों, पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्पेशली यूसीटी के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, बस अपना काम होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई बुक, वेबसाइट या कोचिंग नहीं है जो 100% गारंटी के साथ यूसीटी निकलवा दे, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस चेंज आते हैं और हार्ड होकर आते हैं। तो हमें बस कंसिस्टेंट होकर अपनी तैयारी करनी है, और रोज़ कम से कम 20 क्वेश्चंस करेक्टली हमारे होने चाहिए। अब अगर इसके बाद पार्ट बी की बात करें तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ड्राइंग और दूसरा डिज़ाइन। तो ड्राइंग हमें पता है कि एक रियल वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक सीन को ड्रॉ करना होता है। अब इसमें भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, जैसे कि ह्यूमन फिगर्स, प्रोडक्ट, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स पर्सपेक्टिव, विजुअल स्टोरी टेलिंग और कंपोजिशन एंड प्रोपोर्शन। अब इन्हें इम्प्रूव करने के लिए आपको रोज़ 10 से 15 मिनट स्पीड स्केचिंग करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सही तरह से अपने वर्क में क्रिएटिविटी और आर्ट डिज़ाइन के सभी एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल को यूज़ करना होगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपकी देखी जाएगी। लेकिन अगर इसमें गलती हो गई तो बेकार है। अब अगर हम बात करें उनकी जो ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा वीक हैं या फिर जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स, प्रोडक्ट्स और सीन्स को देखें और इमेजिन करें, जिससे कि वो सभी इमेजेस उनके माइंड में याद हो जाएं। और साथ में दूसरे लोगों को यूट्यूब या फिर इंस्टा वगैरह से एग्ज़ाम से रिलेटेड स्केचिंग और ड्राइंग करते हुए भी देखना होगा कि वो अपना काम किस तरह से करते हैं। लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आपको डेली 4 से 5 घंटा ड्राइंग करनी होगी, जिसमें आप 10-10 प्रोडक्ट और ह्यूमन फिगर्स बनाएंगे, और कम से कम आपको 3 रियल वर्ल्ड के सीन्स बनाने होंगे, और इन सभी के लिंक्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब इसके डिज़ाइन पार्ट को देखें तो इसमें आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है, जैसे कि आपको एक प्रोडक्ट या फिर सीन दिया जाएगा और आपको सभी प्रॉब्लम्स को उसमें ढूंढकर सॉल्व करना होगा जो भी यूज़र्स फेस करते हैं। अब देखिए इसमें मोस्टली क्वेश्चंस 2 चीज़ों से रिलेटेड आते हैं, तो इन्हीं को आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना है, जिसमें पहला है डेली यूज़ वाले प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी चीज़ें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और दूसरा है पब्लिक प्लेसेस। तो अब इनकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको अपने चारों तरफ हर चीज़ में प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना है, और पूरा पेज भर के अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कोलाज की फॉर्म में एक बढ़िया सा स्केच बनाना है। बस ध्यान रखना कि कंफ्यूजिंग ना हो और उसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। तो आइए कुछ कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं जो बिगनर्स करते हैं, जैसे कि ड्राइंग स्किप करना, सिर्फ थ्योरी पढ़ना या फिर सिर्फ ड्राइंग करना, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखना, टाइम टेबल नहीं बनाना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को इग्नोर करना, और जनरल अवेयरनेस पे फोकस नहीं करना। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पूरे टाइम से रिसोर्सेज कलेक्ट करने में लगे रहते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। इसके लिए आप हमें मैसेज करना, हम आपके लिए करेंगे। तो दोस्तों एंड में बोलना चाहूँगा कि हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, पर आपको अपनी कंडीशन समझनी है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, एक प्लानर बनाना है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डेली 2 से 3 घंटे की डेडिकेशन दे सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो स्मार्टली प्रिपेयर करो, पर ब्लाइंडली हमें कुछ भी नहीं करना है। और अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप क्रिएटिव सर्कल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इधर आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो दोस्तों ये था यूसीटी एस्पायरेंट्स के लिए एक कंप्लीट बिगनर गाइड,
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और कमेंट करो। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके बोल सकते हैं। और ऐसे ही डिज़ाइन प्रिपरेशन कंटेंट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्रिएटिव, स्टे क्यूरियस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है जिसे आप रोज़ फिल करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन ट्रैक होगी और मुझे भी पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, जिससे कि मैं आपको डायरेक्टली गाइड कर पाऊंगा।